अगर आपका लक्ष्य बड़ा है तो आपको जितना बड़ा लक्ष्य है उतना ही बड़ा आपको कीमत भी अदा करना पड़ेगा। वैसे ही एक बार श्री राम भगवान जो थे उनको बताया गया कि कल सुबह आपका राज्याभिषेक होने वाला है, तो वो बहुत खुश हुए। देवताओं की आपातकाल मीटिंग बैठी और उसके बाद उन्होंने मीटिंग की कि ये तो अब महाराजा बनने वाले हैं भगवान जी, तो रावण को कौन मारेगा, जंगल कौन जाएंगे, सभी जितने भी दानव हैं उस सब से हम लोगों का उद्धार कौन करेंगे। उन्होंने तुरंत सरस्वती जी को मंथरा के पास भेजा कि कैकेयी का दिमाग फेर दिया जाए। उसी प्रकार से हुआ कि कैकेयी का दिमाग फेरा गया और उनको 14 वर्ष के लिए वनवास भेजा गया। याद रहे, जब भगवान राम वनवास गए थे तो सिर्फ राम बन के गए थे, लेकिन जब लौटे थे तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन के लौटे थे। अर्थात अगर आपको अपने जीवन में कुछ भी चाहिए तो उसके लिए कुछ बड़ा सोचना, अगर बड़ा चाहिए तो बड़ा ही करना होगा, वो छोटे करने से कुछ भी नहीं हो सकता है। अपने जीवन में हमेशा बड़ा लक्ष्य रखिए और उसके लिए हमेशा आगे बढ़िए। इसी के साथ हम चलते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पे। देखते हैं आज हम लोगों का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, जो कि औसत से हम लोग पढ़ रहे हैं। देखिए, बोल रहा है कि 4 लगातार सम संख्याओं का औसत 23 है। 4 लगातार सम संख्याओं का औसत 23 है। इन संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या क्या होगी। अब मान लिया जाए पहली संख्या x थी, तो सम है तो x+2 मानेंगे ना, उसके बाद x+4 मानेंगे, x+6 मानेंगे। सबको जोड़ दीजिए, सबको ऐड करने के बाद आ जाता है आपका x x x कितना 4x। ऐड करने के बाद ये बोल रहा है 23 है, साथ में 4 है तो इसको 4 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। अब देखिए 4 2 6 6 6 12 इक्वल टू 4 3 जा 12 4 2 जा 8 1 9। 4x इक्वल टू हुआ 92 माइनस 12, तो 4x इक्वल टू हुआ 80, तो x इक्वल टू हो गया आपका 20। तो ये था आपका, अगर आप सिंपल वे से बनाते हैं। और मैं आपको इसका ट्रिक बताने वाला हूँ, बहुत ही आसान। देखिए, अगर इस लगातार सम संख्याओं का पूछे और औसत दिया रहे तो आप देख लीजिए कि इसको बीच में रखा जाए। 23 को बीच में रखिए। 4 पूछ रहा है, वो भी सम संख्या, इस साइड इसका कौन सा सम संख्या होगा, 22 होगा। उसके पहले कौन सा होगा, ध्यान दीजिएगा, ये 20, उसके बाद ये कौन सा होगा 24, ये कौन सा होगा 25। तो आपका सबसे छोटी लगातार सम संख्या, तो छोटी संख्या पूछ रहा है, सबसे छोटी कौन सा हो जाएगा 20। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये ट्रिक समझ में आया होगा। ये ट्रिक आपको और कहीं भी इस प्रकार से नहीं मिलेगा। इस चीज़ को ज़रा सा ध्यान में रखेंगे और उसके साथ हमारे चैनल के साथ बने रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ ऐसे बने रहिए। कुछ यूनिक सीखने के लिए चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट नंबर, 15 संख्याओं का औसत 18 है। प्रथम 8 का औसत 15 संख्याओं का औसत 18 है, तो आप इसको सीधा 15 गुना 18 कर देंगे। उसके बाद प्रथम 8 का औसत 19, 8 का औसत है 19, और अंतिम से 8 का औसत 17 है। अंतिम से 8 का औसत 17 है, तो 8वीं संख्या क्या होगी। तो जरा सा देखिए, शुरू से भी निकाल के और अंतिम से भी निकाल के अगर पूरे में से माइनस कर दें हम, तो हमारा जो एक संख्या होगी वो निकल जाएगा। तो ये 19 8 जा हो जाता है 152, 17 8 जा 136, 15 8 जा 120, बचा 12, 15 और 12 हो जाता है 27। तो उसके बाद आप देख सकते हैं 112, 628, 538 और 112 माइनस 270। अब इसको इससे सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो 8 में 0 जाएगा 0, 8 में 7 जाएगा 1, अर्थात आपका आंसर हो गया 18। हाँ, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये ट्रिक समझ में आया होगा और अच्छी तरह से आप वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे। इसी के साथ कुछ यूनिक सीखने के लिए चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे। नंबर क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर है। 5 संख्याओं का औसत 9 है। इसके योग को निकालने के लिए 9 5 जा करेंगे। उसके बाद 5 संख्याओं में से 3 संख्याओं का औसत 7 है। देखिए, इसमें से 3 संख्याओं का औसत क्या है 7 है। अन्य 2 संख्याओं का पूछ रहा है औसत ज्ञात कीजिए। तो 5 संख्याओं में से 3 संख्याओं का औसत कितना है 7 है। 3 संख्याओं का औसत निकालेंगे योग, और जो होगा उसका औसत पूछ रहा है। अन्य 2 संख्याओं का औसत भी पूछ रहा है, इसलिए इसको डिवाइड करेंगे 2 से। 9 5 जा 45 माइनस 7 3 जा 21/2। इसको आप कर सकते हैं, 5 में 1 जाएगा 4, 4 में 2 जाएगा 2/2। इस प्रकार से आ जाएगा आपका ये 12।
ये क्वेश्चन जो था ये मैंने आपके सेट से लिया था, किसी एग्जाम में पूछा हुआ था। हम उम्मीद करते हैं कि आपकी समझ में आया होगा और ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपके पास आएगा तो आप आसानीपूर्वक सॉल्व कर सकते हैं। इसी के साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए, इस चैनल के साथ बने रहिए। अगले वीडियो तक के लिए जय हिंद।